अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट अदनान अली रज़ा आज हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो चेक के मतलब है। बैंक में अगर आप चेक बुक जब लेते हैं, किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो उस चेक बुक को चेक जब होता है आप उसको कैसे फ़िल करना है, उसके क्या लवाज़मात हैं, इसमें सारा मैं बताऊँगा। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बेरर चेक, ऑर्डर चेक, स्टेल डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, इन 4 सब्जेक्ट्स को जो है ना मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले क्रॉस चेक का भी आपको इसमें आइडिया दूंगा और चेक लिखते कैसे हैं, चेक के क्या उसमें नुकसानात भी होते हैं, एफआईआरें क्यों होती हैं, ये मैं कंप्लीट आपको इसमें चेक के मतलब बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें पे में कैश लिखा है। ये कैश जो लिखा है इससे आपको सिर्फ कैश मिल सकती है, ठीक है। ये चेक ओपन चेक होते हैं, कोई भी बंदा काउंटर से कैश ले सकता है क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ चल रही है। वैसे पे आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा चेक की रिक्वायर होती है। इसमें कैश आप लिख लें, अब कैश किसी बंदे का नाम नहीं है। ये वैसे एक फॉल्स चीज़ पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन चल रही है। अब क्या करें, लोग क्योंकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बस चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन वैसे पे आइडेंटिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। एज़ पर लीगल देखा जाए तो कैश कोई इंसान तो नहीं है ना, तो ये है कि चूँकि बेरर नहीं कटा होता, तो इसलिए जिसके हाथ में ये चेक होता है उसको बैंक पेमेंट कर देते हैं। अगर इसमें आप बेरर कार्ड दें और पे में कैश लिखा हो तो फिर ये फॉल्स चेक बन जाएगा, फिर बैंक आपको पैसे नहीं देगा। तो ये जो चेक है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक ऑर्डर चेक है, ठीक है। ऑर्डर चेक इसको ऑर्डर चेक बोलते हैं। जिसके हाथ में ये चेक होगा वो बैंक से पेमेंट ले सकता है क्योंकि इसमें बेरर नहीं कटा हुआ। अब आपको बताते हैं बेरर चेक का। यहाँ पर जनाब जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, अगर इसको इतना काट दिया जाए, ठीक है, और पे में कैश लिखा हो तो ये फॉल्स चेक बन जाएगा। क्यों कि पे आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक कैश कोई इंसान नहीं है, तो इसलिए ये चेक फॉल्स हो जाएगा। अगर हाँ पे में आपने अली ख़ान को पेमेंट करनी है और आप पे में अली ख़ान लिख देते हैं और आगे उसका आईडी कार्ड नंबर लिख देते हैं और यहाँ पर इसी तरह बेरर आप कार्ड देते हैं, तो ये सिर्फ़ अली ख़ान ही पेमेंट ले सकता है जिसका आईडी कार्ड नंबर आपने लिख के दिया है। बेरर चेक इशू करते वक्त आपने ये चीज़ ध्यान करनी है कि आपने आईडी कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त लिखना है। अगर आपने आईडी कार्ड नंबर में मिस्टेक कर दी तो वो जो भी पर्सन होगा जिसको आपने चेक दिया वो बैंक में जाएगा तो बैंक उससे आईडी कार्ड डिमांड करेगा। जब बैंक आईडी कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा है और चेक के ऊपर जो आपने नंबर लिख के दिया था वो मैच करेगा और वो मिस मैच होंगे तो बैंक उसको पेमेंट देने से इनकार कर देगा। बेरर चेक इशू करते वक्त आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आईडी कार्ड नंबर और नाम एज़ पर आईडी CNIC होने चाहिए और दुरुस्त होने चाहिए। यहाँ आपको फर्स्ट मैंने ऑर्डर चेक का बताया, सेकंड मैंने आपको बेरर चेक का बताया। यही जो मैं आपने बेरर काटा है ना, यही बेरर जो है आपने बेरर चेक बना दिया इसको, यानी बेरर काट के आपने बेरर चेक बना दिया। बेरर चेक की आपको समझ लग गई कि जिसका नाम आप पे में लिखेंगे और आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, यानी CNIC लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे, तो वो बेरर चेक बन जाएगा। उस बंदे के अलावा कोई भी बंदा पेमेंट नहीं ले सकता। और बेरर काटने की सूरत में आपने कभी भी कैश नहीं लिखना क्योंकि कैश इज़ आइडेंटिफिकेशन उससे क्लियर नहीं है। अच्छा, आगे आप बारी आ गई इसमें स्टेल चेक की। अब ये चेक 18/11/2024 को इशू हुआ था। सपोज़ आज इसमें डेट है 24 जुलाई 2025, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये चेक 8-9 महीने पुराना है। इट मीन्स जो भी चेक 6 महीने से ज़्यादा पुराने हो जाते हैं वो चेक स्टेल डेटेड कहलाते हैं और वो बैंक कैश नहीं कर सकता क्योंकि हर चेक की वैलिडिटी 6 मंथ होती है। ये आप नोट कर लें कि कोई भी चेक है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ होती है, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। 6 मंथ के बाद जो भी चेक होगा, जो जब उसकी डेट लिखी होगी वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो ये एक चेक है जो एक्सपायर चेक, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। 6 महीने के अंदर अगर आपको कोई भी बंदा चेक देता है तो आपने वो कैश करवा लेना है। इसी तरह आ जाता है अगर ये चेक 2024 की जगह इसमें 2000
2025 लिखा होता है यहाँ पे, तो क्या ये चेक कैश हो जाता? नहीं। 2025 क्योंकि अभी 18/11/2025 नहीं आया, तो ये चेक भी कैश नहीं हो सकता। इसको हम पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। जो फ्यूचर डेटेड चेक होते हैं पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। स्टेट डेटेड चेक भी कैश नहीं करता बैंक, और पोस्ट डेटेड चेक भी कैश नहीं करता बैंक। वो चेक कैश करता है जो वैलिड होते हैं और एक्सपायर नहीं हुए हुए होते। अब ये चेक कब एक्सपायर हुआ था, तो आप इसका हिसाब ऐसे लगा सकते हैं। अगर ये चेक 18/11/2024 को इश्यू हुआ है तो इसमें 6 महीने ऐड कर लें। 18/11 में आप 6 ऐड करें, 12 1 2 3 4 5, 18/5, इसी तरह 2000, ये 24 के आगे 2025 आ जाएगा तो 25। ये 18/5/2025 तक ये चेक वैलिड था, उसके बाद ये चेक एक्सपायर हो गया है। तो इसी तरह आपको कोई भी चेक बंदा देता है तो आपने उसको 6 महीने के अंदर अंदर कैश करा लेना है। इसी के साथ आपको FIR के मतलब बताता चलूँ कि अगर आपको किसी बंदे ने चेक दिया है, ठीक है, वैलिड चेक है, मतलब सपोज़ आज डेट है 24 जुलाई 2025 और आज उसको बंदे ने आपको चेक दे दिया है, आप बैंक में लेके जाते हो, वैलिड भी है, ज़ाहिर बात अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ, इसकी 6 महीने वैलिडिटी है। मतलब अगर 24 जुलाई 2025 को अगर कोई बंदा आपको चेक दे रहा है तो वो 24 जनवरी 2026 तक वो चेक वैलिड है। तो आप उसमें अपने उसका बैलेंस नहीं है और आपने उसकी FIR कटवानी है, क्योंकि वो बंदा भी आपको जो है ना धोखा दिया, उसने बैलेंस नहीं था और चेक इशू कर दिया है, तो आपने उसको अपने अकाउंट में जमा करा देना है। सपोज़ जैसे HBL का चेक है और आपका अकाउंट मीज़ान बैंक में है, ठीक है, और आप जो है HBL में पहले तो गए अपने कैश लेने के लिए, तो HBL ने कहा कि आपके इस अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो वहाँ से भी आप इसका मेमो ले सकते हैं, HBL से भी, कि आपके पास HBL में हालांकि आपका अकाउंट नहीं है, आपने ID कार्ड उनको दिया है, तो आप उनसे रिटर्न मेमो ले सकते हैं कि मुझे आप इस चेक का रिटर्न मेमो दे दें। रिटर्न मेमो वो बैंक HBL इशू करेगा कि उसके अकाउंट होल्डर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उस HBL के अकाउंट होल्डर ने जो चेक इशू किया है विदाउट बैलेंस वो फॉल्स है, तो इसलिए HBL आपको रिटर्न मेमो देगा। वो मेमो आपने जाके थाने में लेके जाके आप कैश का जो चेक रिटर्न मेमो है वो दे के FIR उस पर भी कटा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई HBL का चेक देता है इस तरह, उसमें बैलेंस नहीं है और आपका अकाउंट मीज़ान में है, तो वो आप अपने मीज़ान के अकाउंट में क्लियरिंग में जमा करवा सकते हैं। उसको क्लियरिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो क्लियरिंग में वो आप चेक जमा करवाएंगे अपने अकाउंट में। अगर आपका सपोज़ मीज़ान में अकाउंट है, आपने क्लियरिंग में जमा कराया, तो वो नेक्स्ट डे आपको चेक रिटर्न हो जाएगा, ज़ाहिर बात उसमें बैलेंस जो नहीं है, तो वो आपको HBL का बैंक का रिटर्न मेमो मिल जाएगा मीज़ान बैंक से, जहां आपका अकाउंट था और आपने जमा कराया था चेक कि उसमें बैलेंस नहीं है, वही रीज़न लगी होगी। वो आपने स्लिप लेके फिर इसी तरह आपने करीबी थाने में जाना है और उस पर भी आप FIR कटवा सकते हैं उस अकाउंट होल्डर पे जिसने आपको चेक दिया है और उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। वही रिटर्न रीज़न आपके पास प्रूफ होगा बैंक का, मुतल्लिका बैंक का। उम्मीद करते हैं आज आपको मैंने जो भी चीज़ें समझाई हैं, आपको मैंने स्टेट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक बता दिया, आपको मैंने ऑर्डर चेक, बेरर चेक बता दिया और आपको मैंने FIR अगर चेक में उसका प्रोसेस बता दिया। समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको उस पर जवाब दूँगा। और अगर कोई वीडियो की भी ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तावन करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।